नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे शो गुनाह की गूंज में। आज की कहानी है पूर्वांचल के उस बाहुबली डॉन की जिसने सिर्फ 5 सालों में यूपी और बिहार में वो वर्चस्व कायम किया था जिसके बाद उसे यूपी का सबसे बेरहम गैंगस्टर कहा जाने लगा था। पूर्वांचल का जिला गोरखपुर, जिसने इस देश को फिराक गोरखपुरी जैसा शायर दिया, वीर बहादुर सिंह जैसा मुख्यमंत्री, पन्नेलाल यादव जैसा रेसलर। उसी गोरखपुर की धरती से पैदा हुआ वो बाहुबली जिसने ले ली थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी। उसका नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला अपराध की दुनिया में वो नाम था जिसकी 90 के दशक में दहशत फैली हुई थी। साल 1973 में गोरखपुर के मामखेर गांव में श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म हुआ था। पिता स्कूल में थे मास्टर और बेटा बन गया सुपारी किलर। इसकी शुरुआत हुई अपने ही गांव मामखेर से। श्री प्रकाश का दिल पढ़ाई में नहीं लगता था। कुश्ती का शौकीन था। लंबे कद का श्री प्रकाश अखाड़ों में पहलवानों को चित करके नाम कमाने लगा था। लेकिन साल 1993 में एक ऐसी घटना हुई जिसने श्री प्रकाश की कहानी का रुख मोड़ दिया। पहलवानी छोड़ जुर्म के रास्ते पे निकल पड़ा श्री प्रकाश शुक्ला। एक रोज गांव के ही लड़के ने श्री प्रकाश की बहन को सीटी मार दी। उस वक्त श्री प्रकाश अपनी बहन के साथ जा रहा था। उसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने उस लड़के को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई और उसके बाद वो भाग गया बैंकॉक। बैंकॉक से लौटने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला की मुलाकात होती है बिहार के बाहुबली सूरजभान से। 22 साल की उम्र में रेलवे की ठेकेदारी में जब श्री प्रकाश शुक्ला ने एंट्री मारी थी तो उस वक्त सूरजभान सिंह की ही शय मिली थी। श्री प्रकाश शुक्ला और सूरजभान सिंह ने मिलकर पूर्वांचल के बाहुबली हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र प्रताप शाही को खूब चोटें पहुंचाई। हत्या, रंगदारी, वसूली, सुपारी और लॉटरी जैसे धंधों में श्री प्रकाश शुक्ला माहिर हो चुका था। यूपी और बिहार में हर रोज श्री प्रकाश का नाम चर्चा में रहने लगा था। इधर इसके शौक भी बढ़ गए थे। महंगे होटलों में रहना, सोने की जंजीरें, महंगी गाड़ियां, मोबाइल फोन, वो सब कुछ था जिसकी हर एक इंसान को चाहत होती है। लेकिन एक बात उसके मन में खटक रही थी, वो ये कि कुछ लोग उसको कम ताकतवर समझ रहे हैं। और उसके बाद उसने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिससे सरकारें हिल गई थी। साल था 1997। जिला महाराजगंज की लक्ष्मीपुर सीट से विधायक थे वीरेंद्र शाही। उस वक्त ठाकुरों के सबसे बड़े नेता थे। लखनऊ में श्री प्रकाश शुक्ला ने उनको दिन दहाड़े भून दिया था। इस खबर के बाद यूपी और बिहार के लोगों में श्री प्रकाश शुक्ला की जो दहशत थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई। सभी छोटे बड़े माफियाओं को यह अंदेशा हो गया था कि पूर्वांचल में एक लड़के ने एक पुराने बाहुबली को मार दिया है। अब लिस्ट में अगला नंबर था कल्याण सिंह सरकार में मंत्री रहे हरिशंकर तिवारी का। हरिशंकर तिवारी 15 साल से विधायक थे। एक चुनाव तो उन्होंने जेल में रहते ही जीत डाला था। श्री प्रकाश शुक्ला की नजर हरिशंकर तिवारी की सीट पर थी। माफिया से माननीय विधायक बनने का सपना देखने लगा था श्री प्रकाश शुक्ला। कहा यह भी जाता है हरिशंकर तिवारी शुक्ला के पिता को अपने साथ रखते थे ताकि श्री प्रकाश उनके ऊपर हमला ना करे। हरिशंकर तिवारी तो बच गए, लेकिन उसके बाद एक और घटना को अंजाम दे दिया। 13 जून 1998 पटना स्थित इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के बाहर बिहार सरकार में तत्कालीन मंत्री रहे बृज बिहारी प्रसाद की उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना को अंजाम दिया था श्री प्रकाश ने AK-47 राइफल चलाकर। इस घटना के बाद बड़े बड़े माफिया और गुंडे अंडरग्राउंड हो गए थे। इस घटना के पीछे का जो मकसद था वो ये था रेलवे के ठेकों पर वर्चस्व कायम करना। इसके अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा था और ये पुलिस के लिए सिरदर्द। थाने में इसके काले कारनामों से छपे कागज तो रोज आते थे, बस इसको छोड़कर। अखबारों में स्याही से जो पहला अक्षर छपता था वो बस एक ही नाम था, श्री प्रकाश शुक्ला। साल 1998 में श्री प्रकाश ने वो हिमाकत करने की ठान ली जिसके बारे में आज तक किसी यूपी के बाहुबली या डॉन ने सोचा भी नहीं। तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह को जान से मारने की सुपारी ले ली, वो भी 5 करोड़ रुपए में। ये खबर सुनने के बाद पूरे पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। ये खबर जब मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को पता चली तो उनके होश उड़ गए।
कि श्री प्रकाश शुक्ला ने मुख्यमंत्री को ही मारने के लिए सुपारी ले ली है, वो भी 5 करोड़ रुपए की। इसके बाद गठन हुआ स्पेशल टास्क फोर्स का, SIT, जिसकी कमान संभाली अजय राज शर्मा ने। उन्होंने अपने हिसाब से यूनिट तैयार की जिसमें 35 साल से कम उम्र के पुलिस वाले थे। उसके बाद अजय राज शर्मा ने ऑर्डर दिया 10 टाटा सुमो का, जो उस वक्त हिंदुस्तान में किसी भी पुलिस वालों के पास नहीं थी। उन गाड़ियों के ऊपर नंबर प्लेट भी नहीं लगी थी ताकि किसी को पता ना चले कि ये पुलिस की गाड़ियां हैं। और अब तलाश शुरू हुई श्री प्रकाश शुक्ला की। श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ने के लिए बिसाते बिछा दी गई थी, लेकिन पकड़ा कैसे जाए, फोटो तो थी नहीं। तब पता चला कि वो हजरतगंज में किसी रिश्तेदार के वहां बर्थडे पार्टी में गया था। वहां पुलिस की टीम गई और वहां से फोटो निकलवाई और उसके बाद मुखबरों को फोटो दी गई, सर्विलांस पे फोन डाले गए और फिर वो दिन आ गया जिसका पुलिस और सरकार को बेसब्री से इंतजार था। 23 सितंबर 1998 के दिन STF प्रभारी अरुण कुमार को सूचना मिली श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की ओर आ रहा है। उसके बाद STF ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। श्री प्रकाश शुक्ला को जरा सी भी भनक नहीं लगी कि STF उसके पीछे है। तभी पुलिस की एक गाड़ी ने उसको ओवरटेक किया और श्री प्रकाश शुक्ला ने गाड़ी को कच्चे में उतार दिया। आगे रास्ता नहीं था, जिसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने फायरिंग शुरू कर दी। उस वक्त श्री प्रकाश शुक्ला अपने साथ AK-47 नहीं रखे था और उसके साथ 2 लोग और थे। जवाबी में पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी। श्री प्रकाश शुक्ला की तरफ से करीबन 14 राउंड फायर किया गया। जवाब में पुलिस की तरफ से 45 राउंड की फायरिंग की गई और इसके साथ हो गया पूर्वांचल के बाहुबली श्री प्रकाश शुक्ला के युग का अंत। तो कैसी लगी बाहुबली श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी, हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद, नमस्कार।